हेलो एवरीवन। क्वान तो लालची नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा लालची थी, तो सावित और उसकी मॉम इसे ये ऑक्शन पे चलने के लिए कहते हैं। एंड इस ऑक्शन पे जाने के लिए सीला क्वान के लिए काफ़ी महंगी ड्रेस एंड परफ्यूम भिजवाता है। एंड ये भी लिख के भेजता है कि मेरा फेवरेट परफ्यूम है, तुम इन्हें पहन के ऑक्शन पे ज़रूर आना। क्वान इससे थोड़ी इंप्रेस तो होती है, लेकिन वो ये सब पहन के नहीं जाने वाली थी। एंड ये बात सिला भी जानता था, बल्कि वो तो खुद ही उस परफ्यूम को लगा के वहाँ पे आने वाला था। उस परफ्यूम को क्वान की मॉम लगाती है। एंड जब वो ऑक्शन में पहुंचती है तो सिला जानबूझकर क्वान के साइड में को निकल के जाता है, जिससे उसकी परफ्यूम को पहचान सके। मिंता क्वान का रूम साफ कर रही होती है, जहां से उसे सिला का भेजा हुआ वो लेटर मिल जाता है जो कि उसने ड्रेस के साथ भेजा था। मिंता को पता था कि सिला एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो अपनी बहन को उससे बचाना चाहती थी। एंड उसे ये भी पता था कि सिला ही तोर है। एंड तोर बच्चों ने क्वान से बहुत ज्यादा नफरत करता था, तो अब उससे कैसे अच्छे से बिहेव कर सकता है। तो मिन को ये भी समझ में आ जाता है कि जरूर वो उससे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। डायमंड ऑक्शन स्टार्ट होता है। सिला पूरे टाइम में क्वान को ही घूर घूर के देख रहा होता है, जिससे कि वो उसे नोटिस करे। देन सबसे महंगे हार के लिए बोली लगाई जाती है, जो कि सावित को क्वान को खरीद के देना था उसे इम्प्रेस करने के लिए, जो कि खींचतान को उसकी कॉस्ट को सिर्फ 10 मिलियन तक के लेके जाता है, लेकिन सिला एकदम से 20 मिलियन बोलता है। एंड उसके तेवरों से क्वान को पता चल जाता है कि यही सिला है। सिला इस हार की कीमत 50 मिलियन तक ले जाके उसे सावित को ही खरीदने देता है। ये दोनों बेचारे खुश हो जाते हैं कि ये सिला से जीत गए। सिला ऑक्शन खत्म होने के बाद क्वान की तरफ को इशारा करके जाता है। क्वान भी इसका पीछा करते हुए जाती है। बड़ा होने के बाद इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग होती है, जहाँ पे क्वान कहती है कि तुम सबके सामने मुझसे क्यों नहीं मिले, जिससे कि बाकी लड़कियों को ये ना पता लगे कि तुम मुझसे मिलने आए और तुम्हें चॉइस करने का मौका मिल जाए। सिला कहता है कि तुम अच्छे घराने से हो एंड मैं नाइट बिजनेस करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। क्वान भी सिला से इम्प्रेस तो हो ही गई थी, तो वो भी कहती है कि भले ही तुम कुछ भी करते हो, लेकिन तुम अपनी मेहनत से कमाते हो एंड इसमें कोई बुरे बैकग्राउंड वाली कोई बात नहीं है। देन सिला से पूछता है कि क्या फिर मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ, जिसपे क्वान ने भी उसे बिना कुछ आंसर दिए वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा भाव करना था। सावित ने ये बात नोटिस कर ली थी कि ऑक्शन के टाइम पे क्वान का सारा ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि सिला पे था। एंड सावित ने उसके लिए इतना सारा महंगा हार खरीदा एंड वो वहां से उठ के चली गई। सीडा ने भी बात नोटिस की थी कि क्वान ऑक्शन के टाइम पे सिला से काफी इंप्रेस हो गई थी। एंड तभी उसे पता चलता है कि सिला पिनसुडा का भतीजा है। तो सीडा को लगता है कि शायद सिला उससे ओई की मौत का बदला ले रहा है, इसलिए वो सिला को धमकी देने के लिए उनके नाइट क्लब में पुलिस को भेज देती है। एंड सिला को वार्न करके वहां से चली जाती है, जिसपे सिला को भी गुस्सा आता है एंड वो भी मी को भेज देता है अपना काम स्टार्ट करने के लिए, यानी कि सावित को फंसाने के लिए। सावित के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ऊपर से सिला ने उसे इतना ज़्यादा महंगा हार खरीदवा दिया था, जिसके अब तक उसने पैसे भी नहीं दिए थे। एंड वो अपनी मॉम से पैसे नहीं ले सकता था, क्योंकि उन्हें पता चल जाता कि अब वो जुआरी बन चुका है। देन वो अपने पुराने वाले कसिनो में जाता है, जैसे कि वो वहाँ से कुछ पैसे कमा सके, लेकिन वहाँ भी वो हार जाता है। तभी उसी कसिनो में सावित की मुलाकात होती है मी से, जो कि उसे काफ़ी जल्दी पटा भी लेती है। एंड ये बोल के कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, उसे डेल क्लब में लेके आती है, जो कि सिला का क्लब था। आज सावित का पहला दिन था, तो सिला के कहने पर उसके पब के सारे लोग सावित को हर गेम में जीतने देते हैं, जिससे कि उसे लालच आ जाए एंड वो बार बार इसी पब में आए। क्वान, जिसके दिल में सिला के लिए थोड़ी घंटियां बजना स्टार्ट हो गई थी, तभी उसके पास मिंता आती है उसे वार्न करने के लिए एंड कहती है कि तुम्हें उसके साथ ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, देखो वो नाइट क्लब्स एंड कसिनो चलाता है। क्वान से मिंता की इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारी मॉम भी तो एक रेस्टोरेंट में ही काम करती थी ना, जिसने कि मेरे पापा को फंसा लिया था, तो तुम्हारा बैकग्राउंड भी उन लड़कियों से ज़्यादा अच्छा नहीं है जो कि उसके होटल में काम करती हैं। मिंता के डैड को भूलने की बीमारी थी, तो इसी चक्कर में पता नहीं कहाँ पे खो जाते हैं, जहाँ से उन्हें सिला लेके आ जाता है, क्योंकि उसे मिंता अगर पहले से ही याद था अपने पापा की हेल्प करने के लिए। मिंता उसे दिल से थैंक्स बोलती है एंड उसकी शक्ल देख के उसे लगता है कि शायद वो भूखा है, तो वो उसे अपनी उसी केबिन में लेके आती है जहाँ पे जब सिला को टॉर्चर किया जाता था बचपन में, तो मिंता यहीं पे उसके लिए खाना लेके आती थी एंड उसकी चोटों पे भी पट्टी करती थी। एंड मिंता यहाँ पे उसे जानबूझकर लेकर आई थी, लेकिन सिला इस जगह से बिल्कुल अनजान बनने की एक्टिंग करता है। देन मिंता सिला को क्वान से दूर रहने के लिए कहती है, जिसपे सिला कहता है कि क्या फिर मुझे तुम्हें डेट करना चाहिए, वैसे तुम भी पूरी नहीं हो। मिंता कहती है कि तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सारी इनकम लड़कियों से ही आती है। एंड उसे काफ़ी बुरा बुरा बोलती है, जिसपे सिला उसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि चिल्लाओ मत, वरना इतनी रात को तुम्हें मेरे साथ देखे कोई क्या सोचेगा। इससे मिंता एकदम से सिला को चांटा मार देती है, जिसपे सिला उसे किस कर लेता है एंड कहता है कि मैं तुम पे शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन तुम डिस्क्वालीफाई हो गई और मेरे अपने बहन के मैटर से थोड़ा दूर रहो।
सावित के घर पे एक नई सर्वेंट आती है एंड वो अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला था। उसकी इन हरकतों पे सीधा उसे डांट देती है, लेकिन वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी, वो भी सावित को पटाना ही चाह रही थी। क्वान अपनी पुरानी कार के साथ घूमने जाती है तो उसकी फ्रेंड उसकी थोड़ी इंसल्ट कर देती है, जिसपे क्वान को तो गुस्सा आता ही है, ये सब कुछ सिला भी देख रहा होता है। क्वान फिर नई कार खरीदने के लिए जाती है जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है, लेकिन वो उसे पसंद आ जाती है। लेकिन यहाँ पे भी एक माँ बेटी आके उसकी इंसल्ट करने लग जाती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तभी वहाँ पे सिला आता है एंड क्वान के लिए वो कार खरीद लेता है। क्वान वैसे तो उस पर काफी इंप्रेस होती है, लेकिन वो सिला से ऐसे ही फ्री में कार कैसे ले सकती थी, जिसपे सिला उसकी पुराने वाली कार खरीद लेता है उसकी नई कार के बदले में, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी। पिंसूटा मिस्टर पर्सी यानी कि जिसके साथ उनका अफेयर था, उनके लिए एक टाई खरीदती है। लेकिन तभी वहाँ पर सीडा और उसकी बहन भी आ जाती हैं, जो कि उनके प्रोफेशन को लेके फिर से उनकी इंसल्ट करती है, ये बोल के कि इन्हें भी कैसा लगता होगा अलग अलग मैन के साथ सोने में। पिंसूटा इस पे बोल देती है कि ये बात तुम लड़कियों से ही क्यों पूछते हो, अपनी हस्बैंड से जाके पूछो कि उन्हें सेम वाइफ के साथ सोना अच्छा लगेगा या अगर अलग अलग हो। इन दोनों की इसी बात पे बहस हो जाती है और वो टाई नीचे गिर जाती है। मिंता को पता था कि क्वान तो उसकी बात नहीं समझेगी, इसलिए वो सिला से मिलने के लिए आती है उसके क्लब में, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता। तो वो पिंसूटा से मिलती है, उन्हें काफी रिक्वेस्ट करती है कि सिला उनके घर के बर्बाद ना करे। पिंसूटा को भी पता था कि यही सिला की वो बचपन वाली फ्रेंड है। घर जाके मिंता को पता चलता है कि जो कार उसने इतनी मेहनत करके अपनी कमाई से कमाई थी, वो क्वान आज सिला को दे आई है। मिंता अपनी चीजों से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो क्वान से रिक्वेस्ट करती है उस कार को वापस लाने के लिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। इसलिए मिंता सिला के पास जाती है और उससे अपनी कार वापस मांगती है, लेकिन सिला कहता है कि तुम होती कौन हो जिसे मैं कार दे दूं, मैंने उस कार को इतनी महंगी कार के बदले में लिया है, क्वान ने मुझे वो कार दी है। इससे मिंता फिर से उसे क्वान से दूर रहने के लिए बोलने लगती है, जिसमें सिला उसके साथ काफी बुरा करता है, जिससे कि मिंता की गलतफहमी दूर हो जाए कि वही तौर है, क्योंकि तौर तो काफी ज्यादा अच्छा था। इन दोनों की इसी बात पे बहस होती है, ये दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। मिंता को तो लग ही रहा था कि सिला सिर्फ क्वान का यूज करेगा अपना बदला लेने के लिए, एंड सिला भी बोल देता है कि हाँ मैं उसे हार्म ही करूंगा। मिंता सिला को फिर से चाटा मारती है, जिसपे वो फिर से उसे किस करता है एंड कहता है कि दोबारा फिर से मुझे चाटा मारो, मैं तुम्हें फिर से किस करूंगा। एंड जैसे कि सिला चाहता था कि वो उसे नफरत करे, उसे तौर ना समझे, तो वो ऐसे ही सोचकर चली जाती है एंड उसे वहां से इस हालत में निकलते हुए पिंसूटा देख लेती है, जो कि सिला को आके समझाती है कि तुम्हें बदला लेना है तो तुम सावित और उसकी मॉम से लो, इस सब में इस लड़की का क्यों दिल दिखा रहे हो, इसे क्यों हर्ट कर रहे हो। सिला सावित और उसकी मॉम पे नजर रखने के लिए उनके घर के बाहर आया करता था, लेकिन अब वो उसके पड़ोसी मिंता पे भी नजर रखने लगा था, जहाँ पे वो आज देखता है कि क्वान उसे अपने पुराने शूज दे रही होती है पहनने के लिए एंड उसे अपनी कार भी साफ करने के लिए कहती है। सिला को इस सब पे बहुत गुस्सा आता है एंड वो अब एक कंपनी पे कॉल करता है, जो कि क्वान को बुला के उसे मुंह मांगी सैलरी पे जॉब देना चाहते थे। एंड क्वान की पूछने पर वो उसे बता भी देते हैं कि उन्हें सिला ने क्वान का नाम दिया था कि वो उसे जॉब दे। क्वान पहले तो सिला को कहती है कि वो ऐसे उसकी जॉब नहीं लेना चाहती, लेकिन सिला उसे अपनी चुपड़ी चपड़ी बातों से मना ही लेता है एंड वो खुश हो जाती है।